नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत चाईबासा की खबर के साथ करते हैं, जहां सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट में घायल जवान नारायण दास को रांची से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस से कोबरा 209 बटालियन के जवान को दिल्ली एम्स भेजा गया, जबकि दूसरे घायल जवान को आज ही दिल्ली भेजा जाएगा। रांची के राज हॉस्पिटल में दोनों जवान को कल इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हालांकि नारायण दास की स्थिति काफी गंभीर थी, उनकी हालत में भी ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर घायल जवान को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से फोन लाइन पर हैं। नैयर, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 जवान घायल थे, एक को एयरलिफ्ट करने की सूचना है, अन्य की क्या कुछ हेल्थ को लेकर बुलेटिन पुलिस के प्रशासन की तरफ से और विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है? देखिए, चाईबासा के सारंडा के जंगलों में कल जो विस्फोट हुआ था उसमें गंभीर रूप से घायल हुए 2 हवलदार को रांची के राज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हालांकि रात भर इलाज हुआ, लेकिन इलाज होने के बाद डॉक्टरों ने इसका जो उपचार है वो दिल्ली एम्स के लिए बताया, यानी कि रेफर किया गया, क्योंकि जो स्थिति है काफी गंभीर होती जा रही थी। हालांकि अभी एक जवान को एयरलिफ्ट कर रांची से दिल्ली के लिए ले जाया गया है, और वही जो दूसरा जवान है उसके लिए लगभग जो टाइम है वो 6 बजे बताया गया है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा जो बुलेटिन में सुबह सुबह बुलेटिन में ही इस बात का बता दिया गया था कि दोनों जो जवान जो घायल होकर आए हैं उसका तो इलाज चल रहा है, लेकिन जो स्थिति है काफी बुरी है, क्योंकि जिस तरह से आईडी विस्फोट हुआ था और उस जंगल में थोड़ा सा लाने में देरी हुआ था, इसकी वजह से खून काफी बह गया था। हालांकि खून बहने के कारण जो वीकनेस है काफी आ गई थी, इसी कारण डॉक्टरों के द्वारा बोला कि राज हॉस्पिटल में वह सुविधा नहीं है जो एम्स में मिलेगी। इस कारण वरीय अधिकारियों ने तुरंत जो एम्स रेफर करने के लिए बोला, तो डॉक्टरों ने एम्स रेफर कर दिया है। एक जवान चला गया है, अब दूसरे जाने की बारी है, जिसका समय 6 बजे बताया गया है। सुष्मिता, बिल्कुल नैयर, एक और सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से सारंडा जंगल की बात होती है, लगातार वहां पर नक्सलवाद से जुड़े नक्सली वहां अपना गढ़ मानते हैं, और ऐसे में कई बार प्रशासनिक स्तर पर कहा गया था कि वहां से इस गढ़ की समाप्ति की ओर है, लेकिन बावजूद आईडी ब्लास्ट की लगातार खबरें सामने आ रही है। इन सबके बीच ऐसे अभियान किस तरह से पुलिस आगे बढ़ा रही है ताकि ये खबरें दोबारा देखने को ना मिले? नैयर जी बिल्कुल। देखिए, चाईबासा काफी, हम कह सकते हैं कि काफी पूरी तरह से नक्सलियों को गढ़ माना जाता रहा था, और हालांकि प्रशासन और झारखंड सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, काफी दिनों से अभियान चल रहा है, और उसमें काफी बड़ी सफलता भी मिली है झारखंड पुलिस को। हालांकि इसमें कई बटालियन इसमें काम कर रहे हैं, सीआरपीएफ भी इसमें लगी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जितने एक तरह से गढ़ था वो जो नक्सलियों का, सारंडा जंगल और चाईबासा के जितने भी सटे हुए जो गांव थे, एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जो काफी दशकों से जो नक्सलियों के द्वारा वहां जमे हुए थे, वो अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ जो लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं कि कोई भी पुलिस के आदमी या कोई अन्य ग्रामीण अगर उसके एरिया में आएगा तो उन्हें मालूम हो जाएगा आईडी विस्फोट होने के बाद। हालांकि ये आईडी जो है काफी पुरानी लगी हुई है, और दशकों हम कह सकते हैं कि नक्सलियों का वहां राज रहा है। और इधर अगर देखा जाए प्रशासन का परिप्रेक्ष्य में, तो लगभग अभी 1 साल हुई है जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि चाईबासा और सारंडा को एकदम नक्सल मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से अभी पहुंच चुकी है जंगलों में। और उसी कारण जो उसका पुराना जो आईडी विस्फोट बिछा हुआ है, कहीं ना कहीं जवान उसके चपेट में आ जा रहे हैं। हालांकि कहाँ का जो जंगल है काफी घना है, इसीलिए सुरक्षाकर्मी जो है उसे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन नक्सलियों के द्वारा यह जो आईडी जो है वो काफी पुराना लगाया हुआ है, जो अब विस्फोट हो रहा है। सुष्मिता, बिल्कुल नैयर, देखिए इस खबर पर आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे।